नमस्कार दोस्तों, मैं रश्मि जैन, यस डाटा न्यूज भोपाल मध्य प्रदेश। जैसा कि आप सबको पता है, मध्य प्रदेश प्रांतीय अशासकीय शैक्षणिक संस्था संघ द्वारा आज धरना प्रदर्शन किया गया। सबसे पहले तो मेरा जो नाम है वो जनता है जी। मैं पूरी जनता की तरफ से बोल रही हूँ, है ना। मैं किसी एक ब्लॉक से नहीं आई, मैं मध्य प्रदेश से आई हूँ और मेरा नाम जनता है जी। आप बताएं मुख्य रूप से क्या आपने अभी इतना सब कहा, हमने सुना जी। अब थोड़ा सा एक चीज मुझे ये बताएं कि जैसे जिस तरीके से पहली से 8वीं तक की शिक्षा जो बताई जा रही है कि कम हो रही है, हो ही नहीं रही है, तो बच्चों के भविष्य के साथ आपको क्या लगता है कि सरकार वाकई में खिलवाड़ कर रही है? बिल्कुल। तो और सरकार को दिख भी नहीं रहा पाएंगे अगर कल को कुछ होता है। ठीक है, वो आपने एक शराब के ठेकों की बात की है, मुझसे पूरी तरीके से आपसे सहमत है, लेकिन बच्चों का जहाँ मामला, अगर सरकार ने कुछ सोच के ही निर्णय लिया होगा, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, सरकार ने सोच के निर्णय नहीं लिया है। पहली बात तो अगर सरकार कुछ भी थोड़ा सा भी सोचती तो एटलीस्ट ऑनलाइन क्लासेस तो स्टार्ट ही नहीं करती, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस से बच्चा पढ़ ही नहीं पा रहा है ना, कुछ नहीं है ना। थोड़ा तो टीचर से, अरे थोड़ा बहुत क्या, कितना है बाजार खुले है ना। मैं आपसे बाइट लूंगी बारी बारी, मैं आपकी सब बात निकलवाऊंगी, मेरे सवालों से आप समझने की कोशिश। अगर सरकार सोच के डिसीजन लेती, थोड़ा सा भी सोच के डिसीजन लेती, तो वो बच्चों के साथ में गुरु का भी सोचती कि गुरु कहाँ से खाएगा भाई। आज 9 से 10 महीने हो गए हैं, गुरु शिक्षक भूखा बैठा है। हाँ, आप मुझे बताएं, ये बताएं कुल मिला के आपकी मांग आरटीआई की राशि का भुगतान करवाना है? अरे आरटीआई की राशि तो हम 4 सालों से नहीं आई मैडम, 4 सालों से नहीं प्रोवाइड हो रही है हमको, है ना। आरटी के भरोसे हम लेते भी नहीं है। आरटी के तो बच्चों को ना हम इतने अमीर है दिल से कि हम उनको फ्री में पढ़ा दें, बच्चों का भविष्य है ना, हमको फ्री में पढ़ा दें। वो आरटी की राशि तो ये बड़े भिखारी बना के दिए हैं, है ना, क्योंकि कितनी बार बोल दिया गया है, लेकिन आगे से हमको जो डीपीसी है उनसे हमको बोला गया है कि मैडम हमारे पास तो बजट ही नहीं है। ये बोला गया है कि हमारे पास बजट ही नहीं है जी। तो फिर अब हम क्या करें? ये आपका पहले भी मैंने सुना 7 दिन पहले भी इसके बोला गया था, आपको एक आश्वासन दिया गया था, कब की बात है मैडम, पूरा बताएं। मैडम सुनिए, देखिए अभी ना सबसे पहले तो जब जैसे लॉकडाउन लगा था उससे कुछ समय पहले ना ये 30% कुछ 30-40% राशि आई थी, है ना। अब वो ये अपन आरटी की राशि के बारे में बात न करके मुद्दे वाली बात करें कि आप 1st to 8th क्लास जल्दी से जल्दी खोलें, क्योंकि भाई साहब हमारा जो है ना घर उससे चलता है। आरटी की राशि तो बहुत कम है हमारे लिए, और इतने तो इससे कोई ज्यादा बच्चे तो हम हमारे दिल से फ्री पढ़ा देते हैं, है ना, और आगे भी पढ़ाते रहेंगे। लेकिन हमारी रोजी रोटी है और हमारे टीचर्स स्टाफ 75 टीचर्स है मेरे स्कूल में, और इनकी रोजी रोटी, इनके भी बच्चे ही भी रोटी खाते हैं, है ना। या तो सरकार खुद की सैलरी से दे या फिर सरकार जो फंड है उसमें से हमको दे। तो क्या तो मेरी तो मांग है, पैदल मार्च करेंगी मैडम वो वहाँ से बोर्ड ऑफिस से मुख्यमंत्री निवास तक, इसके बाद अगर कोई सुनवाई नहीं होती तो आगे आपका क्या प्रोग्राम है? देखिए, पहली बात तो आज क्या सुनवाई हो जानी चाहिए, और नहीं सुनवाई होती तो मैं सरकार से बोलूंगी कि एक पेड़ होता है ना, पेड़, उसके नीचे हम पढ़ाना चालू कर देंगे, कुछ तो फीस आएगी, हमको नहीं चाहिए फिर। निजी रूप से आप शिक्षा, हाँ वो ही कर देंगे, हम क्या करें, सभी लोग। बात है, मैं समझ। हाँ सभी लोग। संस्थान खुले हुए हैं, कोचिंग संस्थान खुले हुए हैं, उसके ऊपर सरकार की कोई पाबंदी नहीं है। सारे कोचिंग संस्थान चल रहे हैं और निरंकुश चल रहे हैं, सारे वाहन चल रहे हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट चालू है, वहाँ निरंकुश है। आरटी की जो फीस है अन्य राज्यों की तुलना में सबसे कम फीस मध्य प्रदेश में, ठीक है। इसके बाद में सिर्फ ओनली स्कूल, और स्कूलों में भी जो शिक्षक हैं, कलम चलाने वाले व्यक्तियों के लिए हथियारबंद लोगों को खड़ा किया गया है कि आप यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते, और आप अपना आंदोलन शांतिपूर्ण ढंग से भी नहीं बता सकते, ना अपनी बात सरकार तक पहुँचा सकते। पिछले 10 महीनों में लगातार हर जिले से 50 ज्ञापन आए। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो एक भी संचालक बोल दे कि नहीं आए अपने तरफ से ज्ञापन। स्कूल खोलने के लिए हमने कई बार प्रयत्न करवाए कि ठीक है आप बड़ी क्लासेस को खोलिए, पहले एक एक करके स्टेप बाय स्टेप क्लासेस खोलिए मैडम। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप नर्सरी से सारी क्लासेस खोल दीजिए। उनको लगा प्राथमिकता पर 10वीं 12वीं मुख्य है, जिनके ऊपर पूरे जीवन। मैडम आप यकीन नहीं मारे, शासकीय शिक्षक घर घर जाके पढ़ा रहे हैं, वहाँ पर ना सैनिटाइजर मिलेगा आपको, ना मास्क मिलेंगे, ना बच्चों को हाइजीनिक तरीके से किसी तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बिठाया जा रहा है। ये हम देख के आए। सबसे पहली बात तो सिर्फ निजी स्कूलों के लिए सारे नियम बिना गुरु के ज्ञान नहीं, है ना, बिना गुरु के ज्ञान नहीं। क्या सरकार खुद बिना गुरु के पढ़ी थी? आज सीएम बन के बैठे हैं आप। इंदर सिंह परमार जी, आपसे मेरा निवेदन है, जनता का निवेदन है, मेरा नाम जनता है, और इंदर सिंह परमार जी आप सबसे पहले हमारा फोन उठाइए, क्योंकि आप फोन ही नहीं उठा रहे हैं। क्या बात है सर? हाँ, हम जनता नहीं तो आपको इतना प्रोटोकॉल सिस्टम हमने दिया है ना सीएम सर, आप तो फोन ही नहीं उठाते। क्या बात है, क्या बात है सर? हमको एक काम करें सर, आप अपनी पोस्ट छोड़ दिए, अपनी
चेयर खाली कर दीजिए, हमको बिठाइए, हम बैठेंगे वहाँ पर, है ना। हम मालूम है कि जनता कौन परेशान है, क्या करना है। हम बहुत सिस्टमेटिक तरीके से, जो आपको जेड सिक्योरिटी दी गई है, ये जो बाहर पुलिस वाले खड़े हैं, बहुत ही ज्यादा आप लोगों ने गलत काम किया। क्या हम आपको मारना है के रूप में लगाया? अरे क्यों लगाई है, क्या लगाई है, क्यों लगाई है मैडम? मैडम बहुत गलत बात है। मैं तो एक गुरु है, हम शिक्षक है। हाँ, हमारे पक्ष में क्वेश्चन क्या आप डर गए हो? मैंने हमारे तरफ से आए हो। मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। आंसर निकलवाएं ताकि बात आपकी वहाँ तक हम पहुँचे। शिक्षक हैं। हम शिक्षक हैं, हमारा सम्मान करें आप, है ना। हम गुरु हैं, हमारा सम्मान करें। हकदार होना चाहिए, इंटेंस होना मैं चाहिए। आपके पक्ष में ही निकलवा रही हूँ जो आपकी मांगे हैं। किसान आंदोलन में कहीं ना कहीं जो भी बात है शासन प्रशासन तक पहुंच रही है। नहीं, हम पूरे और आपकी शासन पैदल मार्च में हम आपका कोई साथ देंगे, निर्णय लाइव आपका जाएगा। प्राइवेट बिल्कुल स्कूल- लगा अरे रहे पैदल मार्च करने की क्या जरूरत है? पैदल मार्च करने की क्या जरूरत है? क्या सीएम सर को दिख नहीं रहा है? आइएंगे। ये क्या, ये मीडिया क्या कर रही है? हाँ? हम आपकी बात पहुंचा रहे हैं। आप बात पहुंचाइए ना, आप बात माध्यम में, पहुंचाएं। हम सिर्फ माध्यम में आपकी आप बात लोग पहुंचा स्कूल रहे खुलवा हैं। रहे हैं। अभी वर्तमान मीडिया है, तो आप लोग भी एक मिनट मैडम। कर रहे हो, हम नहीं सोचेंगे। पिछले 10 महीने से कोरोना की ये वर्तमान स्थिति है कि न वो डिस्टेंस देख के आ रहा है, न किसी प्रकार से आ रहा। कोरोना जो वायरस वो हवा में फैल गया है और दुनिया भर की सारी चीज़ें चालू कर दी। चुनाव की रैलियों में 20-25 हज़ार लोग आए, उनको कोरोना नहीं हुआ। अभी शासन ये चाह रही है जैसे कोरोना के वायरस स्कूल वालों ने अपने क्लासरूम में बंद करके रखा है कि जैसे ही बच्चे जाएंगे हम कोरोना का वायरस उनके ऊपर छोड़ देंगे। आज पेरेंट्स से ज़्यादा बच्चों की जिम्मेदारी हमारी है, लेकिन शासन ये चाह रही है कि ये निजी स्कूलों के प्रति जो उनका भेदभावपूर्ण रवैया है वो बहुत ही घृणित है। अभी शासकीय स्कूल के जितने सारे टीचर हैं, शासकीय स्कूल में सारे बच्चे आ रहे हैं, टीचर घर घर जाके ओटला क्लास लगा रहे हैं जी। और प्राइवेट स्कूल वालों को बोला कुछ नहीं करना है। अब जब स्कूल ही बंद है तो आगे की क्लासों की परमिशन के लिए सरकार क्यों हमारे ऊपर प्रेशर कर रही है कि आपको 10th 12th की जिनकी परमिशन खत्म हो रही है वो परमिशन कराओ, आप मैपिंग अनमैपिंग सारी करो, सदस्यता शुल्क आप दो। जब स्कूल ही बंद है तो शासन को जो राशि चाहिए स्कूलों से मान्यता शुल्क सारी जमा कर रही है और स्कूल खोलने का किसी भी प्रकार का शासन का कोई मन नहीं है। और प्राइवेट स्कूल किसी भी प्रकार से देश में शिक्षा को प्रसार और प्रसारित कर रहे हैं, उनके प्रति सरकार का कोई भी एक भी दायित्वपूर्ण कदम नहीं हुआ कि आज शासन मतलब पूरे प्रदेश में इतने सारे निजी स्कूल हैं, उनके शिक्षक कहाँ गए, उनकी आया बाइया कहाँ गई, उनके ड्राइवर कहाँ गए, उनके क्लीनर कहाँ गए, उनके सामने आज रोजी रोटी का सवाल खड़ा है, भूखे मरने को तैयार है। शासन का किसी भी प्रकार का कोई उनके ऊपर ध्यान नहीं है। जब चुनाव आता है, जब कोरोना खत्म हो जाता है, शासन न मान्यता की फीस, न मान्यता का शुल्क कम किया, न परीक्षा का शुल्क कम किया। उसके बाद में आज शिक्षकों की ये स्थिति कि लोगों के घर बर्तन मांज रहे। मेरे स्टाफ की 3 टीचर ऐसी है जो लोगों के घर बर्तन मांज के अपना घर चला रही है। आरटी का पैसा भी नहीं मिला है मैडम, पिछले 3 सालों से नहीं मिल पाया है। अभी धनतेरस पे सिर्फ मात्र 1-1 करोड़ रुपए जारी किए जो मात्र 20-20, 50-50 स्कूलों को जारी हुए थे, बाकी दूसरी स्कूलों किसी को भी नहीं मिल पाया है। आरटी का पैसा अगर दे दिया जाए तो अपने घर तो चला ले। जी 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 सर, मैं समझ पा रही हूँ। तो देखा आपने किस तरीके से उग्रता का व्यवहार यहाँ पर समझ में आ रहा है और सभी लोग बहुत परेशान है। अब इनको देखना है कि आखिर मुख्यमंत्री के कान पर जू रेंगती है कि नहीं। और शासकीय स्कूलों की खुलने की पूरी तरीके से मांग की जा रही है और इन लोगों की मांगे भी वैधानिक है, ये लोग बोल रहे हैं। अब देखते हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आखिर इसके बदले में अब क्या कुछ करते हैं। मैं रश्मि जैन, यस जाडा न्यूज, कैमरामैन अजय के साथ भोपाल।